नमस्कार, NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। अभी कटरा में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये बैठक श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की हुई है और इस समय मैं बाबा श्रीधर चौक पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जो सदस्य हैं श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के, वो बाबा श्रीधर चौक की तरफ आ रहे हैं। बैठक में क्या हुआ ये अब जानना आवश्यक होगा, क्योंकि जो बैठक हुई वो उस ऑर्डर को लेकर हुई है कि जो रोपवे है उसका काम शुरू किया जाए। उस ऑर्डर को लेकर आज बैठक हुई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जयकारे यहाँ माता के लगाए जा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के ये सदस्य बंद करो भाई, बंद करो। देखना आवाज आ रही है लाइव में। जूते खोले गए हैं। संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा त्रिकूट पर्वत की तरफ ध्यान कर माता वैष्णो देवी के चरणों पर माथा टेका जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्य आज एक मीटिंग हुई है। आज पहला नवरात्रा है, ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ अच्छे से यात्रा की शामिल करियो मां। हाँ जी, कटरा की जनता जिन्नी है तुसी बैठी दी है, तुंदा आशीर्वाद लेने वास्ते इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखियो, सुख शांति रखियो और खुशियां भरे पूरे हिंदुस्तान वास्ते, पूरे विश्व वास्ते मां तरक्की हुए, शांति हुए। जेड़े भी यात्री इत्थे दर्शन करने आए थे, जिन्हें अपने जान गवाई है, जिंदी शहीद होए ने थे, उनकी आत्मा की शांति दियो। जेड़े घायल होए हैं उनके परिवारें की सदबेबना दियो ते उन्हें जल्दी स्वस्थ करिए ते अपने घरे जान। ते मां भगवती इन्हें लोगों की भी सदबुद्धि दियो कि इस त्रिकुटा पर्वत कन्ने कोई छेड़खानी नहीं करन, कोई खिलवाड़ नहीं करन, ये ऊपर कोई हलचल नहीं करन। ते पट्टी है जो इन्हें त्रिकुटा पर्वत की कोई छेड़खानी नहीं की जा, ना इनके कन्ने कोई खिलवाड़ किया जा जेदे कन्ने पट्टी है इन्हें पर्वतें की कोई नुकसान आवे। ऐसी सदबुद्धि इन्हें लोगों की भी दियो कि जेड़ा ये ऐसा काम नहीं करन। ते ये त्रिकुटा पर्वत मां दे तपस्या अच्छे करा दियो, तो पूजा करने साधना करने बैठी दियो मां, ते तुंदी साधना सफल हुआ है, इतने लोगों की तुंदा आशीर्वाद मिला। इन्हें ये चेतावनी जरूर दूंगे मां कि इन्हें पर्वतें कन्ने खिलवाड़ नहीं करो, नहीं तो संघर्ष समिति जी है सारी ने फैसला किया अगर इन्हें पर्वतें कन्ने प्रति इन्हें खिलवाड़ करने की कोशिश की ते संघर्ष समिति सिटके पर होगा। जय करो शेरा वाली प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिल के बोलो। यह है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के मेंबर से बाबा श्रीधर चौक पर इस समय मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले एक बैठक श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की हुई है। जो ऑर्डर कल मीडिया के माध्यम से आया कि 14 अगस्त 2025 को ऑर्डर निकला है कि काम जोरों शोरों से लगाया जाए रोपवे का, उसको लेकर आज जो मीटिंग हुई है। मीटिंग में क्या हुआ ये जानना आवश्यक होगा, क्योंकि अगर कल के ऑर्डर की बात की जाए जो मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुआ, तो ये मीटिंग एक बहुत बड़ी मीटिंग कटरा के लिए रहने वाली है। हमारे साथ यहाँ मेंबर्स जुड़ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के। राजेश जी, क्यों मीटिंग रखी गई थी? सबसे पहले यही पूछो। मीटिंग तो संघर्ष समिति की जो है वो रेगुलर हमारी होती रहती है, 1-2 दिन के बाद हमारी रूटीन में मीटिंग रहती है। आज पहला नवरात्रा है, तो शुभ कार्य शुरू करने के लिए हम सब संघर्ष समिति के मेंबर जो हैं, ये हमारे हिंदुओं का, हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है नवरात्रों का। तो हम एक दूसरे के साथ बैठ के भाईचारा आपस में बैठ के एक दूसरे को नवरात्रों की मुबारक भी देते हैं और आगे की अपनी कार्रवाई के लिए भी बातचीत करते हैं। जैसे कल ही एक मीडिया के माध्यम से एक ऑर्डर सामने आया था जिससे पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी एक हाई पावर कमेटी से और डिब काब साहब जिनके हम बैठे हैं, आश्वासन पे बैठे हैं, जिन्होंने हमें कहा था कि जब तक
संघर्ष समिति के साथ, कटरा जनता के साथ बातचीत जारी रहेगी। तब तक इस त्रिकुटा पर्वत पे कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। रोपवे के काम को बिल्कुल भी नहीं टच किया जाएगा जब तक आप संघर्ष समिति के साथ बातचीत नहीं कंप्लीट होती। मगर एक वो हम देख रहे हैं कि एक मीडिया के माध्यम से कल हमें पता चला कि एक ऑर्डर इशू है जो 2024 का ऑर्डर करके पब्लिश किया गया है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से, एलजी प्रशासन की तरफ से जो परमिशन दी गई है, रोपवे की परमिशन दी गई है, वो एक अलग से पैनिक फैलाने की कोशिश की गई है। कटरा जनता को भी हम ये आश्वस्त करते हैं कि संघर्ष समिति आपके साथ खड़ी है। कटरा जनता ही संघर्ष समिति है, द्रुड़ की जनता संघर्ष समिति है, लेबर संघर्ष समिति है, सब आपके साथ खड़े हैं। मगर ये पैनिक ना फैलाया जाए। डिप्टी साहब ने एक आश्वासन दिया था कि जब तक आपके साथ बातचीत चलेगी तो ये रोपवे का काम जो है वो नहीं लगेगा। तो हम उसी आश्वासन पे आज बैठे थे। अगर हमारे साथ धोखा किया गया, कटरा जनता के साथ धोखा किया गया, द्रुड़ की जनता के लेबर के साथ अगर धोखा किया गया, तो संघर्ष समिति फिर फैसला करेगी कि जैसे ही आज 100 आदमी सड़कों पे है, आज हम मीटिंग करके उठे हैं, कल हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आएंगे, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। क्योंकि अपने आस्था के लिए, अपने कारोबार के लिए लड़ना हर एक आदमी का कर्तव्य बनता है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। राजेश जी, जिस हिसाब से मानसून गया है, अगर मैं त्रिकुटा पर्वत की भी बात करूं तो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड और छोटी छोटी लैंडस्लाइड भी बहुत होती रही हैं। 35 श्रद्धालु भी मारे गए और उसके बाद अब ये ऑर्डर किस तरह से लेते हैं आप इस चीज़ को? क्या अभी रुकना चाहिए था क्योंकि पहाड़ों की स्थिति देखनी चाहिए थी, लेकिन एकदम से ऑर्डर आ गया, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बाहर की कंट्रीज को देखिए, उसका कंपैरिजन तुलना करने में शुरू होता है। जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट किया था पहले, इन्होंने वो चीज़ की। जैसे बाहरी एडवांस कंट्रियाँ जो हैं उनको देख के करते हैं, उनको देख के ये भी सीखना चाहिए कि उन्होंने कहीं पे भी पहाड़ों को छलनी नहीं किया है। उनके फ्लाईओवर पे सड़कें चलती हैं। आपने देखा होगा कि हजारों किलोमीटर उनका फ्लाईओवर पे चलते हैं, वो नेचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया जाता है बाहर की कंट्री। यहाँ पे ये है कि अभी ये कुदरत ने एक चेतावनी दी है, चाहे वो उत्तराखंड आपने देखा, चाहे हिमाचल देखा, चाहे मध्य प्रदेश देखा, और सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर देखा। सबसे बड़ी बात है जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है, केदारनाथ, बद्रीनाथ हो, माता वैष्णो देवी हो, चंडी माता का हो, जितने मचेल का हो, जितने भी आपने देखे ये तीर्थ स्थान हमारे रहे होंगे, उनमें ऐसी ही आपदा और ऐसी ही त्रासदी आई। और ये कुदरत ने इनको एक चेतावनी दी है कि नेचर के साथ, पहाड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी ये इनको समझ नहीं आती है तो अब इनको परमात्मा ही सद्बुद्धि दे। और जनता के पास जो फंडामेंटल राइट है वो हम अपना छोड़ेंगे नहीं। अपना हक के लिए लड़ना तो हमारा राइट बनता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। इस ऑर्डर को लेकर अभी तक श्राइन बोर्ड के बड़े अधिकारी या फिर जो हमारी यूपी एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कोई बातचीत अभी तक हुई है? नहीं, अभी नहीं है। अभी हम करेंगे, डिप्टी साहब से बात करेंगे। हमारा ये अभी बन रहा है कि हम डिप्टी सीएम साहब से भी और सीएम साहब से भी मिलने के लिए संघर्ष समिति जाएगी। डिप्टी साहब से भी पूछते हैं, अभी बात करके हमारे चेयरमैन साहब बात करेंगे, उनसे बात करके पूछेंगे। तो देखते हैं कि ऑर्डर अभी आज ही उनको क्या हुआ कि मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि पहले जो काम था वो गलत लगा हुआ था, बिना परमिशन के लगा हुआ। ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया ना कि पहले काम जो है वो बिना परमिशन के लगा हुआ था, जिसके लिए हम कहते थे कि वो गलत है, इलीगल, इसकी परमिशन नहीं है। आज वो जो साबित करने के लिए है कि हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, आज वो परमिशन दिखा रहे हैं। काम लगे हुए 10 महीने, 15 महीने, 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो आज वो दिखा रहे हैं कि हम परमिशन के लिए अप्लाई किया। जब स्ट्राइक चल रही थी तो डिप्टी सीएम खुद यहाँ पर आए थे, सुरेंद्र चौधरी। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि जो कटरा की पब्लिक चाहती है वही होगा, और हमारी सरकार जो है वो कटरा की पब्लिक के साथ है, जम्मू की पब्लिक के साथ है, क्योंकि सबका जो रोजगार का सरमाया है कटरा पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अब जो ऑर्डर देखा जा रहा है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो पावर में समय सरकार है उसी ने ये ऑर्डर इशू किया है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, इसको पहले स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ तक मैंने उसको स्टडी किया तो उसमें ये दिखा रहे हैं। और ऑर्डर पे कहीं चीफ मिनिस्टर का तरफ से इशू नहीं है, वो फाइनेंस असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, फाइनेंस मेरे ख्याल से फाइनेंस कमिश्नर की तरफ से, उनका सेक्रेटरी उनकी तरफ से ये ऑर्डर निकला हुआ है। वहाँ सरकार की तरफ से कोई नहीं है। हम भी ये कंसर्न करेंगे कि ये सरकार की तरफ से हुआ है या एलजी सरकार की तरफ से हुआ है, क्योंकि अगर तो यूटी के समय में हुआ है, अभी भी कुछ डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं। तो अभी उसको देखते हैं कि क्या है उस पर। अगर जैसे होगा तो उसी हिसाब से
लीगली भी होगा, हर तरीके से होगा, हम अपनी फाइट तो करेंगे। काम शुरू अगर होता है तो क्या आखिरी रास्ता रहेगा संघर्ष समिति के साथ अगर बात नहीं मानी जाती? एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा है, सरकार ने देखा है, यहाँ की श्राइन बोर्ड ने देखा है, कटरा जनता को देखा हुआ है, कटरा जनता की कितनी ताकत है वो उनको मालूम है। वो भी जानते हैं कि क्या कटरा जनता क्या कर सकती है। और ये क्या संदेश रहेगा जो दुकानदार है, होटलेर है या लोकल जो लोग हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? हमारी तरफ से यही संदेश है कि कटरा जनता एक है, एक ही प्लेटफॉर्म में एक मंच पे है और इकट्ठे हैं सब। अगर ये ऐसी हलचल करेंगे तो हम पूरे लोग जो हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ सड़कों पे उतरेंगे। कटरा जो है यात्रियों को कोई परेशानी हम करेंगे, दुकानें जो है वो दुकानें वगैरह जैसे प्रॉपर खुली हैं वैसे चलती रहेगी। विधायक जी ने भी एक मीटिंग रखी हुई है, अब आपकी मीटिंग खत्म हुई है, थोड़ी देर में उनकी विधायक की मीटिंग शुरू होने वाली है, क्या मैसेज आपका उनके लिए रहेगा? हम एमएलए साहब से, जो हमारे विधायक हैं यहाँ के, लोगों ने उनको चुन के भेजा हुआ है, उनको भी ये सोचना चाहिए, आज कटरा की जनता को भी पूछना चाहिए कि कटरा पे एक नहीं 10 किस्म की आपदा आई हुई है। कहीं कोई सीलिंग का आ गया, कहीं कोई नोटिस निकल गया कि ये प्रॉपर रेड जोन है, ये डेंजर जोन है, ये वो है, ये वो है, हर चीज़ का है। तो विधायक की जिम्मेवारी बनती है, कागजों पे नहीं दिखाएं लोगों को, खाली जब भी उनके पास कोई जाता है तो वो बड़ी बड़ी फाइल ले जाए कि सेंटर से मैं ये ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ। जो मौजूदा प्रॉब्लम लोगों की है वो उनको हल करनी चाहिए। लोग उसी के पास इसीलिए अपना दुख सुनाने के लिए जाते हैं, वो कागज फाइलें देखने के लिए थोड़ी जाते हैं कि 6 साल 2 साल के बाद सेंटर से वो स्कीम आएगी, वो आएगा, वो आएगा। लोग इसीलिए जाते हैं कि उनकी जो आज दिक्कत है, जिसको आज पेट में दर्द है उसको आज दवाई की जरूरत है, उसको 3 महीने के बाद थोड़ी दवाई खानी है। आज जो आपदा है और जो रोबे का इशू है उनको अपना भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जनता को ये झूठे दावे मत दिखाएं कि यहाँ यात्रा बढ़ेगी, यहाँ फ्लो बढ़ेगा, जहाँ ये होगा, ये मत दिखाएं। और जो लोगों का प्रॉब्लम है उसका समाधान उनको करना चाहिए। तो ये श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के राजेश सदोत्रा जी थे, इन्होंने पूरी बात कह दी है। कल एक ऑर्डर आया है, सामने आया है पब्लिक, और उसके बाद आज मीटिंग हुई है। आज विधायक बलदेव राज शर्मा ने भी एक मीटिंग रखी हुई है केशव आश्रम कटरा में, और इनका सीधा सीधा उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि विधायक जी पहले कटरा के मसलों में हल करने में अपना योगदान दें, बाकी सब उसके बाद करें। आज कटरा में मीटिंग भी कटरा के मसलों को लेकर ही रखी हुई है। क्या श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के मेंबर्स आज वहां जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी, जो आज शाम को बलदेव राज शर्मा जी की 5 बजे मीटिंग रखी गई है।